ये वो गाना था जिसको रफी लता ने एक दूसरे का मुंह देखे बगैर रिकॉर्ड किया था। यकीन नहीं आता जब गीत को सुनो, ऐसा भी हुआ होगा। इतनी ट्यूनिंग थी फिर भी दोनों के बीच में पता नहीं चलता कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखे बगैर इस गीत को रिकॉर्ड किया था। ये शंकर जयकिशन की सूझबूझ थी, उनके कारण ये गीत सुपर डुपर हिट हुआ था। किस गीत का किस्सा है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। ये तब की बात है जब रफी लता का विवाद चरम पर था। जी हां दोस्तों, माया फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान तस्वीर तेरी दिल में जो उतारी है, रफी लता के बीच में रॉयल्टी को लेकर के विवाद हुआ था। लता जी ने कहा था अब से मैं तुम्हारे साथ कोई गीत नहीं गाऊंगी। रफी साहब ने भी कुछ ऐसा कह दिया था, आप क्या मैं ही आपके साथ आगे से कोई गीत रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जब इस बात का ऐलान हो चुका था, हर म्यूजिक डायरेक्टर तक ये बात पहुंच चुकी थी रफी लता साथ में कोई गीत रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हर प्रोड्यूसर तक ये बात पहुंच चुकी थी कि रफी लता साथ में कोई डिबेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब करें तो करें क्या। अब प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर ने हल ढूंढा। लता की जगह वो सुमन कल्याणपुर को गवा रहे थे रफी साहब के साथ, और लता जी के साथ वो महेंद्र कपूर का गवा रहे थे। कुछ ऐसा हो रहा था। अब इसी वक्त पर जब ये विवाद चरम पर था, शंकर जैक्सन साहब का एक गीत फंस गया जो रफी लता की आवाज में रिकॉर्ड होना था। और शंकर जैक्सन को लगता था कि रफी लता के अलावा अगर किसी और ने ये गीत रिकॉर्ड किया तो ये गीत बेकार हो जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि रफी साहब के साथ कोई और गायिका रिकॉर्ड करे, और वो ये भी नहीं चाहते थे लता जी के साथ कोई और गायक इस गीत को रिकॉर्ड करे। दोनों को परफेक्शन चाहिए था इस गीत के अंदर, और वो परफेक्शन रफी लता के साथ ही आ सकता था, ऐसा शंकर जैक्सन मानते थे। तो खैर साहब, अब करें तो करें क्या। अब शंकर जैक्सन ने इसका भी तोड़ निकाला। वो दौर जब ट्रैक्स की फैसिलिटीज नहीं थी आज की तरह कि मेल गायक अलग गा के चला जाए, फीमेल गायक अलग गा के चली जाए, और फिर दोनों की आवाज को मिक्स कर दिया जाए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, मगर थोड़ा बहुत पैच वर्क हुआ करता था और बड़ी सफाई के साथ ये काम हुआ करता था। अगर मेल सिंगर को अलग गवाना है, फीमेल सिंगर को अलग गवाना है, दोनों को मिक्स करना है, ये बड़ा मुश्किल काम होता था उस वक्त पे। थोड़ा बहुत ये पैच वर्क था। शंकर जैक्सन ने सोचा पैच वर्क का ही वो सहारा लेंगे इस गीत के अंदर। उन्होंने सूझबूझ से काम लिया और लता जी को अलग से बुलाया, रफी साहब को अलग से बुलाया, और दोनों की आवाज में ये नायाब गीत रिकॉर्ड किया। जब मिक्स किया तो किसी को नहीं पता चला कि ये पैच वर्क था। लता जी ने अलग गाया था, रफी साहब ने अलग गाया था। कोई ये सोच भी नहीं सकता ये गीत इतना सुपर डुपर हिट हुआ बाद में। किसी को लगा ही नहीं कि दोनों ने ये गीत साथ में नहीं गाया था। और कहते हैं जब विवाद हुआ था उसके बाद रफी लता का ये आखिरी गीत था जो उन्होंने साथ में गाया था। इसके बाद 3-4 साल तक उन्होंने कोई गीत साथ में रिकॉर्ड किया ही नहीं। अब ये गीत कौन सा था दोस्तों, अब आप सुनेंगे। गीत बताने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नायाब ये गीत है दोस्तों। जी हां, ये गीत था फिल्म आई मिलन की बेला का जो 1964 में आई थी, और ये गीत था ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। ओ सनम तेरे हो गए, प्यार में तेरे खो गए हम। है ना नायाब गीत। पता नहीं चलता दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखे बगैर गाया था। ये शंकर जैक्सन की सूझबूझ ही थी। दोनों की सूझबूझ से ये गीत फिल्म के अंदर आया और सुपर डुपर हिट है। रफी लता के जितने भी डुएट्स हैं, उन डुएट्स की अगर टॉप लिस्ट बनाई जाए तो उनमें एक गीत ये भी होगा। इतना नायाब ये दोनों का युगल गीत है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।